गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भाई पाठशाला पर। तो यहाँ पर हम लोग आंसर एसएससी सीजीएल मेंस 2022-23 की आंसर की आने के बाद अब जानेंगे कि आगे क्या होगा। क्या होगा से मतलब ये है कि कितने नंबर पर, कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर आपको किस पे स्केल की कौन सी जॉब मिलने वाली है। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कितने नंबर होने पर कौन सी पे स्केल में आपका चयन होने वाला है। एक एक करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूंगा। देखिए क्या है, सभी लोग जानते हैं कि 2022-23 में जो अभी सीजीएल मेंस की बात हुई है, उस मेंस में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पेपर का प्रारूप था, क्या पेपर के प्रारूप में किस प्रकार से हम लोगों को चीजें देखनी कि सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट था और उसमें 20-20 क्वेश्चन थे, 60-60 नंबर के, टोटल 180 नंबर का ये हिस्सा बना। सेक्शन 2 की बात करते हैं, जीएस और इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन जीएस के, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, टोटल हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने के साथ ये बनता है 210 नंबर। कंप्यूटर क्वालिफाइंग था। इसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट है। तो अगर मैं बात कर लेता हूं तो 210 प्लस 180 यानी कि 390 नंबर पर अभी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने पर कौन सी पोस्ट हम लोगों को मिल सकती है, इसी विषय में चर्चा के लिए हम लोग साथ में एकत्रित हुए। ठीक, तो आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं 2020-21 का एक तुलनात्मक अध्ययन आपको प्री सेक्शन का दिखाता हूं, जब प्री केवल क्वालिफाई हुआ करता था, क्वालिफाइंग नेचर का था। 2020 और 21 की तुलनात्मक रूप से कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था 2020 में 132.37 गया था। कहने का मतलब यह है कि जिस बच्चे के 132.37 नंबर थे वो मेंस देने के लिए एलिजिबल था। इस 132.37 से ऊपर जितने भी बच्चों के नंबर थे वो लाख 200 में 200 हो जाए, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का ही था, उसका कोई मतलब नहीं हो पाता था क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर कर दिया गया था, इसके मार्क्स जुड़ने नहीं थे। सेम कंडीशन 2021 में अगर देखा जाए तो 130.18 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के, प्री की बात कर रहा हूं, तो ये कट ऑफ गया था। उसी तरीके ये सारी कैटेगरी के कट ऑफ यहाँ पर आपने देखे कि ये तब की बात थी जब ये प्री का हिसाब किताब है, लेकिन जब सिलेबस और पैटर्न दोनों ही बदला गया तो पैटर्न बदलने के बाद अपना सिनेरियो ये बन रहा है। तो अब हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक नजर डालते हैं 2020 के सीजीएल के फाइनल कट ऑफ पर। तो फाइनल कट ऑफ में 2020 में किस नंबर पर कौन से पे स्केल की जॉब रही थी। तो अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूं 2400 ग्रेड पेपर, तो 526 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, ओबीसी को 517, एससी कैंडिडेट 429। ये 2400 ग्रेड पे के रिक्वायरमेंट की बात हो रही। 2400 जिसका पे स्केल था, इतने नंबर मिनिमम होने चाहिए थे इस कैटेगरी में। एससी कैटेगरी के 459 नंबर, ईडब्ल्यूएस 514 और एसटी कैटेगरी 439 पर। इसी तरीके अगर ग्रेड पे 2800 की बात कर लेते हैं तो 2800 ग्रेड पे पर अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 532 था, ओबीसी 520, एससी 461, ईडब्ल्यूएस 522 और एसटी 447। फिर अगर मैं 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की बात करता हूं तो देखो 4200 ग्रेड पे पर 560 नंबर कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी का, 541, 492, ईडब्ल्यूएस 547 और एसटी कैटेगरी 464। और इसी तरीके अगर मैं 4600 ग्रेड पे की बात करता हूं तो 550 था अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ, 530 ओबीसी का था। अब आप सोचेंगे कि यहां पर ये कट ऑफ गिरा था, तो जी हाँ ये गिरा था। अगर कुछ बहुत कहीं पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है तो उसको बहुत इशू मत बनाइएगा, थोड़ा बहुत टाइपिस्ट से कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन यही थे। ठीक है, ओबीसी से 530, एससी कैटेगरी 473, ईडब्ल्यूएस 532 और एसटी कैटेगरी 465। ठीक, इसी तरीके अगर मैं जूनियर जेएसओ की बात करता हूं, सॉरी मैं अगर जेएसओ पोस्ट की बात कर लेता हूं तो जेएसओ में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था आपके पास 605। इसमें एक दूसरा पेपर भी होता है स्टैटिस्टिक्स का, इसलिए 605 का था। उसी तरीके ओबीसी 578, एससी कैटेगरी 506, ईडब्ल्यूएस 581 और एसटी कैटेगरी 502। अगर मैं डबल एओ यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करता हूं जिसमें पेपर नंबर 3 इनके लिए इस बार भी है जैसा था, तो 635 अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ था, 602 था ओबीसी का, 552 एससी का, 619 जो था ईडब्ल्यूएस का और 527 नंबर एससी कैटेगरी का कट ऑफ था। अब बात ये आती है कि 2022-23 का मेंस होने के बाद, आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होंगे, किस पे स्केल की जॉब कितने नंबर पर मिल सकती है। देखिए सबसे पहले मैं बात तो 390 नंबर पे ही करता हूं। 390 नंबर पर क्या होने वाला है आपके लिए, तो 390 नंबर पर 4200 या 4600 की जो ग्रेड पे की नौकरी है उसके लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कम से कम
310 नंबर के आसपास का 295 से 310 नंबर का वेरिएशन लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना चाहूँ तो मैं बोलूंगा 305 से 315 के बीच में, ठीक है, 305 से 315। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं कि अगर बोलेंगे 305 से 315 तो यार लिखे क्यों नहीं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 4200 से 4600, 305 से 315। अगर आप लेके वेरिएशन चलना चाहते हो तो 295 के आसपास मान लो, क्योंकि जैसा मैंने पीछे भी बताया था कि लगभग एवरेज सभी बच्चों ने 103 क्वेश्चन किए थे, और प्रत्येक को अगर मैं ये मान के चलता हूं तो ये 309 नंबर के आसपास बनता है। ये 4600-4200 वाले बच्चों के लिए। ओबीसी के लिए इतना होगा, एससी कैटेगरी ये, ईडब्ल्यूएस के लिए ये होना चाहिए, और एससी कैटेगरी के लिए इतना। जैसे अभी मेरी एक बच्चे से बात हुई, आयुष नाम है उसका, जनरल कैटेगरी में आता है, 310 नंबर है उसके, 310 नंबर। आपके कितने हैं आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में ये भी जरूर बताइएगा कि कंप्यूटर में आपके कितने हैं। हालांकि वो तो क्वालिफाइंग नेचर का था तो उसकी कोई बात नहीं, टोटल कितने नंबर आपके बन रहे हैं ये जरूर बताइएगा। और एक अंदाजा यहां से ये लगाने की कोशिश करिएगा कि आप किस पे स्केल पर जा सकते हैं। अगर मैं 2400 या 2800 ग्रेड पे की बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 270 से 280, ओबीसी 265 से 275, एससी कैटेगरी इतने के लिए, ईडब्ल्यूएस का 265 से 275 के आसपास होना चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत डिफरेंस नहीं जाता है, कुछ ही नंबर का उतार चढ़ाव होता है, तो इसीलिए मैंने दोनों को 265 से 275 की विंडो में ही रखा है कि अगर थोड़े बहुत नंबर का उतार चढ़ाव होगा, ईडब्ल्यूएस हमेशा ज्यादा रहता है ओबीसी से, ये देखने में मिलता है। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ होना चाहिए 220 से 230 के आसपास। अगर मैं डबल ए की बात कर लेता हूं जिसके लिए सेकंड पेपर देना पड़ता है, जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, थर्ड पेपर देना पड़ता है डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए 365 से 390 नंबर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहने की उम्मीद है। 360 से 385 ओबीसी, 325 से 350 के बीच में एससी कैटेगरी, ये उसके लिए ईडब्ल्यूएस, और ये है एसटी कैटेगरी का। उसी तरीके अगर मैं जेएसओ की बात करता हूं जिसके लिए स्टैटिक्स का पेपर देना पड़ेगा, नहीं पेपर नंबर 2, जो कि इस बार के नए पैटर्न के आधार पर पेपर नंबर 2 बोला गया है। डबल ए के लिए जो पेपर देना पड़ेगा वो पेपर नंबर 3 बोला जा रहा है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, तो इसके लिए ये कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी के आसपास 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे करते हुए ये कट ऑफ रहने वाली है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर क्या बन रहा है, आपका टोटल स्कोर क्या बन रहा है, जरूर जरूर कमेंट में पिन करिएगा। फिर उससे एक अंदाजा ये मिलेगा कि कितने नंबर पर आप सभी के वेरिएशन हो रहा है और कितने नंबर पर से 1-2 नंबर या कितने नंबर के गैप में आप लोगों की फाइट होने वाली है। ठीक, चलिए ये तो कुछ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो था, कुछ ऐसी ही चीजों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।